चलो वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट में सारे क्वेश्चंस हो गए थे, मतलब टॉप कंसेप्ट सारे हो गए। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज जो क्वेश्चन हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 39। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। एस इंडिया लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मिल गया सबको क्वेश्चन? जी सर, ये तो एस लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स निकाले ऑफ ₹10 ईच at premium of ₹2, दैट इज टोटल पैसा 12 आना है। हाँ। और पैसा कैसे आएगा बेटा? एप्लीकेशन पे ₹2 देना है, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 5, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम का है। फर्स्ट कॉल ₹2। फर्स्ट कॉल पे आपको ₹2 देना है, सेकंड कॉल 3। और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आपको 5 8 10 12। ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। आपके जो एप्लीकेशंस आ गए वो कितने आ गए बेटा? 60,000 क्या आप 60,000 को दे सकते हो? ना 40 है ना। हम नहीं दे सकते सर, बिकॉज जितना हमने इशू निकाला होता है एज पर कंपनी एक्ट मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं। तो 60,000 की जगह हम सिर्फ 60,000 की दे सकते हैं। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रटा टू द एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर्स। द रिमेनिंग शेयर्स एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। तो 60,000 में से क्या हो गया? एक जो 48,000 शेयर्स है उनको हमने प्रो रटा बेसिस पे 40,000 शेयर्स दे दिए। बाकी जो 12,000 थे इनको हमने रिफंड कर लिया और इनको हमने प्रो रटा कर लिया। समझ आई बात नातिका? आपके पास 60,000 एप्लीकेशन आ गई, आपको सिर्फ 40,000 शेयर देने। तो आपने क्या किया, उसमें से 48,000 शेयर होल्डर्स थे या 48,000 शेयर के अराउंड में आपने प्रो रटा बेस पे 48 की जगह 40 दे दिए। बट जो बाकी रिमेनिंग थे, रिमेनिंग कितने हो गए? 60 माइनस 48 12,000, उनको आपने रिफंड कर लिया। ठीक है। सर, अगर हमारे पास स्पेस है 40,000 की, हमने 48 को कैसे दिया? नहीं से बताओ। आप बोल रहे हो कि जो हमारे पास है ना ये इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं 40,000 के, हाँ, तो उसमें हम 48,000 कैसे देंगे? कहाँ देंगे 48? तो 48,000 की जो एप्लीकेशन थी उनको हमने प्रो रटा बेस पे 40,000 दे दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, 48 ऐसा को समझ 48 लो, दिए। ऐसा समझ लो, ये आ गए थे लाइन में हिसाब से। ठीक है। तो पहले जो 48,000 आए थे उनको हमने प्रोराटा बेस पे दे दिए। जो बाकी के 12,000 थे उनको बोला आपको नहीं दे सकते, आपको हम अपना पैसा रिफंड कर रहे हैं। अब इन 48 को हम देंगे 40। रेशियो क्या निकली? 48:40। रेशियो क्या निकली? मुझे लगता है 5 किससे हो जाएगा? 8 4 है, 4 12 जा, 4 10 जा, 6 जा, 5 जा। जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको हमने बोला हम तुम्हें 5 शेयर दे देंगे। जी। समझ आई बात? ऐसा हाँ करके हमने हाँ। 48,000 को बोला। उसके ऊपर जो थे 12,000 उनको हमने वापस दे दिए पैसे। ठीक है। हम्म। इन 48 को हमने 40,000 दे दिए शेयर। ठीक। हम्म। नए से पढ़ता हूं मैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000। एप्लीकेशंस हमें मिल गई 60,000 की। अब हमने क्या किया, क्योंकि हम दे सकते हैं 40। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000। जो एप्लीकेंट्स हमने 48,000 शेयर के लिए आई थी उन्हीं को हमने सिर्फ प्रो रटा बेसिस पे दे दिया। कितना दे सकते हैं? 40,000। 40। बाकी जो बचे था रिमेनिंग एप्लीकेशन मतलब 60,000 माइनस दिस 48,000 दैट इज 12,000। 12,000। उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो उनका पैसा हमने रिफंड कर लिया। मनी ओवर पेड और एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो बंदे थे इन्होंने 48,000 शेयर के लिए जो पैसा दिया था एप्लीकेशन पे was applied towards the allotment। जो एक्सेस मनी था यहाँ पे उसको हमने एडजस्ट किया towards allotment। ठीक है। जी जिसने सर। शेयर के हिसाब से ₹2 दिया था तो उसने 12 हम्म। रुपए दिया था, उसको 10 ही बनता था, तो उसका ₹2 हमने एडजस्ट किया अलॉटमेंट के साथ। ठीक है। अलॉटमेंट में देना है ना उसको पैसा, तो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया। ए टू whom 1600 shares were allotted fails to pay the allotment and call money। उसमें से अब क्या हो गया? एक बंदा है ए जिसको हमने 1600 शेयर अलॉट किए। इसने क्या किया? इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का और फाइन। पैसा नहीं दिया। ठीक है। हम्म। B to whom 2,000 shares were allotted।
हम्म टी जिसको हमने 2000 शेयर अलॉट कर लिए थे, उसको क्या हो गया, फेल्स टू पे द 2 कॉल्स। इसने अलॉटमेंट मनी तो दे दिया मगर कॉल जो थी नहीं दी। ठीक है, हम्म इसने जो कॉल्स थी वो नहीं दी। द शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर सब्सिक्वेंटली forfeited आफ्टर द सेकंड कॉल। तो जब सेकंड कॉल होगी उसके बाद भी ये बंदे पैसे नहीं दिए, तो ये 3600 शेयर जो है वो हमने क्या किए, फोरफीट कर दिए। तो ठीक है 36 कहाँ? बेटा, इसके 1600, इसके 2000, ए और बी, इसके 1600, इसके 2000, दोनों को अच्छा फोरफीट कर ठीक। दिया ना। द हाँ हाँ शेयर ऑफ ए एंड बी वर सब्सिक्वेंटली forfeited आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। ठीक। ठीक है, हम्म 3000 ऑफ दीज शेयर्स, आउट ऑफ दीज हमने 3000 जो है वो हमने री इश्यू कर लिए। क्या कर लिए, रीइश्यू री एट इश्यू कर 7। लिए एट द रेट हम्म 7, और हम्म माना फुल्ली पेड, मतलब 3 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। द रीशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ बी। और जो रीशूड शेयर्स थे इसमें से क्या थे, बी के 2000 थे और ए का 1000 था। ठीक है, हाँ किसके काम आएगा वो मैं आगे बताता हूँ। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन, आपको सबके लिए जर्नल एंट्रीज करनी है। इस क्वेश्चन को आप मार्क करो, कल भी जो क्वेश्चन था उसको भी मार्क करो और 39 को भी मार्क करो। अगर आपको ये क्वेश्चन करना आ जाएगा, समझ जाओ आपको इस पूरे चैप्टर की क्या होगी, रिवीजन हो जाएगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर रिवीजन में करना है और एग्जाम से पहले भी करना है। ठीक है, ओके। कौन है जिसको क्वेश्चन समझ में आया, मुझे। और बाकी 4 बच्चियां बताओ, 3 सर बच्चियां। मुझे साहिबा बेटा आपको समझ आया क्वेश्चन, वैसे तोयबा आपको क्वेश्चन समझ आया। अभी आंसर पे नहीं जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन में समझ आया, कहानी क्या हुई है वो समझ आ गया। जी सर। नाटिका आपको क्वेश्चन समझ आया। हाँ सर क्वेश्चन आया समझ, लेकिन आपने बोला ना कि री इश्यू 7 पर शेयर, इसलिए नहीं आया समझ। क्या नहीं आया जिस समझ, सर री इश्यू का हमने री इश्यू क्या किया और ए और बी को क्या किया, मतलब कितना रेशो कितना किया, ए को और बी को कितना किया, ए री को इश्यू का बी नहीं। को कुछ नहीं किया, ये मैं बताता हूँ, नए से बताता हूँ सारा। देखो क्या होता है, अच्छे से सुन लो कहानी, ठीक है ना। कहानी के शेप में इसको करेंगे, आज हमें जल्दी है नहीं, एक ही क्वेश्चन हमारा बचा हुआ, तो आराम से इस कंसेप्ट को पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, हम्म कंपनी है, कंपनी का नाम है एस इंडिया लिमिटेड। इन्होंने इशू निकाला 40,000 शेयर का, मगर अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशंस, अनफॉर्चुनेटली बोलो फॉर्चुनेटली बोलो, एप्लीकेशन आ गए आपकी 60,000 शेयर की। यहां तक समझ आया, हम्म यहां तक समझ आया। जी सर। 60,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, और यहाँ पे जो इशू किया था वो पार पे नहीं किया था, प्रीमियम में किया था। प्रीमियम में क्या हुआ था, 12 रुपए का शेयर था, तो आपको 2 रुपए एप्लीकेशन पे देने थे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे देने थे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे देने थे, 3 रुपए सेकंड कॉल पे देने थे। बट एप्लीकेशन आपको 40,000 की जगह 60,000 आ गई। अब आपने बोला कि यार हम तो 60,000 दे नहीं सकते, हम तो मैक्सिमम 40,000 दे सकते हैं। तो आपने क्या किया, उसमें से जो 48,000 के एप्लीकेशन थे उनको बोला हम आपको प्रो राटा बेस पे देंगे। आपने 48 के लिए अप्लाई किया, हम मैक्सिमम 40 दे सकते, तो रेशियो बन जाएगी 48:40। मतलब उसको जब मैं कैंसिलेशन करूंगा, जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 5 ही मिलेंगे, तो अल्टीमेटली जिसने 48 के लिए किया था उसको सिर्फ 40 शेयर मिलेंगे। इस तरीके से हमने 48,000 शेयर होल्डर को बोला कि आपको हम 40,000 शेयर देंगे। बाकी जो बाकी 12,000 की एप्लीकेशन में बची उनको हमने बोला आपको कुछ नहीं देख सकते, हम आदिया चाहते हैं, तो आपके जितने भी ये 12,000 शेयर के 2-2 रुपए थे ये हम आपको अकाउंट में वापस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये 40,000 शेयर इनको बोलो भाई, अब तुम्हारा जो वो एक्सेस पैसा था, वो एक एक शेयर का जो तुम्हारा एक्सेस पैसा था वो हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट के साथ। तो फिर इनको इशू कर दिया अलॉटमेंट लेटर, एंड देन टोल्ड देम कि बाकी जो बचा था 5 रुपया, कुछ तो दिया है कुछ नहीं दिया वो आप दे दो। ये हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया। तो हुआ क्या, एक है मिस्टर ए, उसको हमने 1600 शेयर इशू किए थे, और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हमने बोला कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमने और फर्स्ट कॉल मंगा ली, एंड देन व्हाट हैपेंस, ए भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं दे रहा है कॉल का पैसा, और बी जो है वो भी कॉल का पैसा नहीं दे रहा है। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, अभी सेकंड कॉल करते हैं। सेकंड कॉल कर दी, सब लोग पैसा दे रहे हैं, ना ए दे रहा है ना बी दे रहा है। अब ए को हमने टोटल शेयर इशू किए थे 1600, बी को हमने इशू किए थे 2000। अब ये हो गए 3600 शेयर, जिन पे अभी एप्ली एक में अलॉटमेंट से कोई पैसा नहीं आया, और बी के 2000 पे अभी क्या बोलते हैं इसको, कॉल से कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो हमने इनको शो का नोटिस इशू किया, भाई तुम लोगों को पैसे देना तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हारे शेयर्स फोरफीट करते। एंड देन ये लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते और हम इनके शेयर्स को फोरफीट करते। तो ये 3600 शेयर्स का जितना भी हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया था एट द टाइम उसको वापस कर लेते हैं। हमारा जितना भी पैसा कॉल्स नीडेड था उसको साथ एडजस्ट करते हैं, और बाकी जितना भी पैसा बचेगा वो हमारा फायदा होता है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं शेयर फोर्स अकाउंट में।
अब नाटिका फोकस करो। ये 3600 शेयर में से, जिसमें से ए के 1600 शेयर थे जो हमने वापस लिए थे, और बी के पड़े हुए जो 2000 थे, इसमें से हमने अब रीइश्यू निकाला। तो जो बी के 2000 शेयर थे वो हमने सारा रीइश्यू कर दिया, और ए के जो 1600 शेयर थे उसमें से हमने 1000 शेयर इशू कर लिए, 600 अभी रीइश्यू नहीं किया। तो 3600 में से हमने 3000 शेयर रीइश्यू कर दिए। अब आपको इस सबकी अकाउंटिंग एंट्री करनी। समझ आई बात बेटा? नाटिका आपको समझ आया कहानी? हाँ तो ए और बी को रीइश्यू नहीं कर रहे, ए और बी के जो शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उनको रीइश्यू कर रहे हैं। अब इसने क्यों बोला कि फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बी के शेयर्स पे ज्यादा पैसा आया था, तो उसका पैसा शेयर फॉरफिट में ज्यादा था, तो जब वो पूरे रीइश्यू करे तो उसका सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और ए का जो बचा था शेयर का उसका प्रोपोर्शनल पैसा ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। वो मैं आगे से दिखाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है। पर देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या क्या है आप अपनी कॉपी जो बना लो या आपकी जो बुक में इसके नीचे भी नोट करो कि क्या क्या चीज है इसमें। जो आपका एक कंसेप्ट है, एक पहला कंसेप्ट आता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, आप नोट करो इस क्वेश्चन में क्या क्या कंसेप्ट्स आ रहे हैं, आप एक जगह नोट करो, ये आपको हेल्प करेगा। इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स आपके कवर हो रहे हैं, है ना? एक हो रहा है आपका इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, एक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया इसमें। दूसरा आपका हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट भी आ गया। जी। तीसरा आ गया इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट भी आ गया इसमें। बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर रहे हैं ना? हम्म। और एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी भी आ गया इसमें। इसमें फोर फीचर का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है? आया नहीं आया, ये सब नो? सर प्रोराटा क्या लिखा है? प्रोराटा अलॉटमेंट आ गया ना इसमें, हाँ, और एंड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को रिफंड नहीं किया ना, वो एडजस्ट कर लिया ना फर्दर कॉल के साथ। जो हमने वो चार्ट बनाई थी उस दिन की कितना पैसा किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, जी सर। ठीक है? उसके बाद फोर फीचर ऑफ शेयर्स आ गया, और एक कंसेप्ट आया, अगर आपने फोकस किया होगा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स wherein प्रीमियम अमाउंट वाज नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम का पैसा तो नहीं आया था एक ही शेयर्स पे। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आता है तो एक और कंसेप्ट होता था कि जब फोर फीचर करते थे हम क्या बोलते हैं, अगर शेयर प्रीमियम में इशू किए थे तो देखो प्रीमियम का पैसा आया था तो एक ट्रीटमेंट होता है, अगर प्रीमियम नहीं आता है तो दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि प्रीमियम रिजर्व में जो इनका पैसा बना रहा उसको भी वापस करना है। तो वो एक और कंसेप्ट इसमें आ गया। उसके बाद रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, है ना? ये भी ये कंसेप्ट भी आया। रीइश्यू ऑफ forfeited shares पार्टली, पार्टली कर लिया ना, सारे तो नहीं कर लिए, सारे नहीं कर लिए, तो पार्टली हो गया। तो पार्टली जो शेयर थे उन्हीं का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बाकी सब देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंसेप्ट आपको एक क्वेश्चन में कवर होते हैं। इस चैप्टर में और कितने कंसेप्ट है बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो जैसे नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की एंट्री होती है वैसे होती, नहीं तो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा अगर मैंने। और क्या था? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो कुछ मुश्किल था? वो एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो सारे कंसेप्ट आपको इस टॉपिक के कवर हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हमको जर्नल एंट्री करनी है बेटा, मुझे बताओ फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सर सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा, ठीक है बच्चों? नादिका बेटा एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा। हाँ सर। बेटा एंट्री बताओ मुझे, बाकी कोई नहीं बताएगा बीच में, ठीक है ना? बेटा आपने शेयर इश्यू किए थे 40,000, बट आपको एप्लीकेशंस आ गए 60,000 की। तो मुझे आप एंट्री बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम जाया नहीं करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री होगी बेटा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा? सॉरी सर, हाँ, वहां से जल्दी कितना होगा? वो नहीं आएगा, मतलब हाँ जब हम सर जब रिसीव करेंगे हम मनी तब होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जब हम ट्रांसफर करेंगे बिल एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट,
सर गलती से लगी हाँ, सर गलती से लगी होमवर्क से करा गैर तुला हाँ सर मैं क्या बसाना। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जो भेजा था मैंने वो करना भी था ना सॉल्व। सर किया है लेकिन बस क्वेश्चन नंबर 10 एंड नहीं कौन आया करेगा? सर वो आया नहीं आप दोनों ने क्यों नहीं किया, तोयबा और साहिबा? सर वो आया नहीं क्वेश्चन। चलो इस वीकेंड पे कर लेना, ठीक है ना? तो सर एक पर्टिकुलर सबसे सर पहले एक एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है? कितना शेयर्स पे आ जाएगा? 60,000 शेयर्स पे 2 रुपया कितना होता है? 120। कोई कुछ बोल रहा था क्या? 1,20,000। मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर डेट रखिए पेपर सबमिट करने का, वैसे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ये तो हुआ ना, मुनजा का तो कुछ कुछ पेपर वेपर था तो इसने बोला मैं ट्यूसडे दूंगी, इसने ट्यूसडे नहीं इसे फ्राइडे दे दिया, आज दे दिया इसने। चलो कोई बात नहीं है, तो आप लोग भी 1-2 दिन में दे देना, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब अगेन नातिका बताएगी अब क्या होगा। भाई आपको 60,000 शेयर के लिए आया था, मैं कहानी याद कराऊंगा। आप 60,000 को दे नहीं सकते हो, आपने 48,000 को बोला कि भाई आपको अलॉट करेंगे, और 12 को बोला कि आपको अपना पैसा रिफंड करेंगे, और इनका जो एक्सेस मनी था उसको आपने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के लिए और बाकी कॉल्स के लिए। बेटा एंट्री बताओ। सर अब हम मतलब जिनको अलॉट किया है उनका मतलब कि अब हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट बताओ एंट्री बताओ बेटा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मैं आराम से लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट भी अभी बताओगे कि बाद में बताओगे? किससे बनेगा? मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम सिर्फ यहाँ पे नोट डाउन करना है। आप लोग भी मुझे बताओगे क्या करना है। बताओ बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? so 48,000 into हाँ, सर 48,000 रुपए टू 2 रुपया वो हो गया 96,000 96,000। वेरी गुड। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट कोई दिक्कत नहीं, जो आप बोलोगे मैं आज लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद बताओ बेटा। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या किया? आपके पास मान लिया 20,000 आया था, बताओ चौन हिसाब लिखे गए थे, ठीक है? आपके में से मान लिया 20,000 आएगा एप्लीकेशन में, उसमें से आपने 96 माइनस किया, वो कैपिटल में ट्रांसफर किया। बेटा अभी एप्लीकेशन में 24,000 बचा हुआ है, तो ज्यादा से बचो मत। नातिका ऐसा ना हम क्या बोले आज। सर 24,000 हाँ सर 24,000 हाँ, आप 24,000 का क्या करना है? सर कर 12,000 देना। रिफंड हाँ, सर 12,000 हमने रिफंड किया है 12,000 बैंक किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सर टू बैंक तो बैंक कितना? सर 12 हाँ, 12,000, 12,000, 24,000। मन सा गोबर जल्दी, 12,000, 24,000। बताओ जल्दी। 24 में से रिफंड कितना करना है? 24,000 बचा ना आपके पास अभी? नातिका, हाँ सर 24,000 बचा ना आपका? 24,000 में कितना रिफंड करना है? पूरा 24,000 रिफंड करना है कि कुछ आधा रिफंड करना है? नहीं आ रहा है समझ क्वेश्चन? सर हमने 12,000 किया था ना रिफंड और 48 को किया था प्रोराटा बेस पे हाँ, मुझे टू एंट्री बैंक बताओ ना, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने थोड़ी बोला नहीं 48 को नहीं किया था अलॉट, मैं तो खुद बोल रहा हूँ 48 को प्रोराटा बेसिस पे 40,000 शेयर अलॉट कर लिए थे। मुझे आप एंट्री बताओ और अमाउंट बताओ बस। आज की डेट के आज के जो दिन है, आज के अकाउंटेंट आप हो। एंट्री बताओ मुझे कि अभी इतना ही छोड़ो, आगे बढ़ जाऊं। चलो तैयबा बेटा आप बताओ अब क्या हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पहला एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। अब क्या होगा आगे? सर शेयर एप्लीकेशन में 96,000 जो शेयर 48,000 एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
to share capital account कितना? 96,000 96,000। और पीछे बचा 24,000, उसका क्या करेंगे? वो वापस करेंगे। वो सारा वापस करेंगे। ये 12,000 शेयर्स पे 24,000 वापस करेंगे, ठीक है ना? जी सर। @ 2 इनका 24,000 वापस करेंगे। तो आपको पता है एक गलती लग रही है तुम दोनों से यहाँ पे। साहिबा आप बोल सकते हो ये दोनों क्या गलती कर रहे हैं? सर किस वाली एंट्री में? दूसरी वाली एंट्री ये गलत कर रहे हैं ना। इनने शेयर हम्म। एप्लीकेशन डेबिट बोला 96,000, टू शेयर कैपिटल बोला 96,000, टू बैंक बोला 24,000। ये तो ज्यादा हो गया ना, मान लिया 20,000। चलो इनका काम मैं आसान करूंगा। ये बोलेंगे सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इनका मान लिया काम मैं 20,000। आसान करूंगा। तो ये बोल रही है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000, शेयर कैपिटल 96,000, तो बैंक 24,000। ठीक है। बोले सर 12,000 शेयर जो थे उनकी एक्सेस सब्सक्रिप्शन आई थी, उनको हमने बोला भाई तुम लोग वापस जाओ, तो तुम्हारा तो हमने 12,000 × 2 करते, ये ठीक कर दिया। बट तोयबा और नातिका तुम दोनों यहाँ पे गलती कर रहे हो। तो मुनज़्ज़ा और साहिबा तुम बोल सकते हो क्या गलती कर रहे हैं तो? जी सर। बताओ। सर शेयर कैपिटल में जाएगा 80,000 ही। 80,000? बेटा आप 48,000 को कितना शेयर दे रहे हो? 48 खुद 14। दे रहे हो, उनको 40,000 शेयर दे रहे हो ना, बिकॉज द इश्यू इज ऑफ ओनली 40,000। व्हेन द इश्यू इज 40,000, तो हाउ कैन यू ट्रांसफर इनटू शेयर कैपिटल 48 × 2? 48 को 48 नहीं दे रहे हैं बेटा, 48 को 40 दे रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 40,000 × 2, दैट इज 80,000। ठीक है, समझ आया? हाँ। नहीं उसमें तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ 48 मुनज़्ज़ा, है। नातिका और तोयबा को बोलो। बेटा आपको समझ आया? जी सर। तो रे गलती समझ, जी तो सर। जल्दी जल्दी चल बूथ नातिका mecbur çalışmış şengir. Jadi asr patramız namaz, siz uyumunuz müşahar. फिर एक्सेस मनी की भी होगी ना? हाँ उसकी भी एंट्री हो जाएगी। वो होगा एडजस्ट। देखो बेटा नातिका, 1,20,000 आपके पास आया, इसमें से आप सिर्फ 40,000 दे सकते हो। तो 40,000 का जो 2 रुपया आया वो आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, वो हो गया 80,000। ठीक है, ये आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। बाकी बचे जो वो 12,000 थे, 12,000 को आपने बोला ये लो आपने 2-2 रुपया वापस, तो आपने बैंक में ट्रांसफर किया 24,000 रुपये। पीछे क्या बचा? पीछे आपके बचे 16,000 रुपया। क्या बचे? 16,000। ये 16,000 क्या है? ये 16,000 है जो ये 48 में से 40 गए, पीछे बचा आपके 8,000। जो एक्सेस 8,000 थे उन पे जो 2-2 रुपया आया था, जो एक्सेस 8,000 थे इनको तो आपने प्रोराटा कर दिया। भाई एक बंदे ने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने वो आपने 40 दिए। उसने जब 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने जब 48 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने आपको कितना पैसा दिया था? उसने आपको 48 × 2 दिया था, वो गया था 96। आपने बोला उसको हम आपको मालिक 40 का ही बनाएंगे, 40 × 2 हो गया 80। फिर आपका जो 16 रुपया है, अब आपको अलॉटमेंट में 40 × 5 देना है, हो गया 200। अब आप ऐसा करना, 16 रुपया आपके हमारे पास ही है, तो आप 200 - 16 184 ही देना है। तो उसको तो अलॉटमेंट में 5 रुपए देना है ना 40 शेयर पे, तो आप उसको बोलते जो आपके एक्सेस 8 शेयर पे पैसा है वो आप हमें दे दो। ठीक है। अब एक छोटा सा चार्ट बनेगा इसमें, जो आप बनाओगे ताकि आपको आसानी हो जाएगी, जो हमने पहले बनाए थे। तो कैटेगरी आपकी दो की होगी, एक था 48,000 शेयर्स और दूसरा था 12,000 शेयर्स। ठीक है। इनको इशू कितने किए आपने? इनको 40,000 इशू किए, इनको इसका कितना पैसा आया था आपके पास? अमाउंट 40,000, 48,000 × 2 96,000, और इनका आया था 24,000। तो एप्लीकेशन पे कितना ड्यू था इनका? 40,000 × 2 80,000। इनका कुछ नहीं था, तो इनका एक्सेस कितना आया आपका? 16,000। इनका एक्सेस पूरा 24। तो अलॉटमेंट में इनका कितना ड्यू है? अलॉटमेंट में इनका 5 रुपए के हिसाब से ड्यू है, तो इनका 2 लाख रुपया ड्यू है, तो इनका 16,000 ही है। तो इनका 16,000 हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, है ना। 40 पे इनको कितना देना है? 5 रुपए के साथ 2 लाख देना है ना, तो इनका तो 16,000 ही है, तो 16,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। इनका अलॉटमेंट में कुछ नहीं है, तो रिफंड कितना होगा? इनका कुछ नहीं होगा, इनका 24,000 रिफंड होगा। जी। तो जो पूरा का पूरा एक्सेस 16,000 था ये एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ। ठीक है। जी तो यहाँ पे एक एंट्री हो जाएगी
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,27,000, 1,20,000, इसका हिसाब क्या है, शेयर कैपिटल में जाएगा 80,000, रिफंड हो जाएगा 24,000, और जो एक्सेस पैसा है वो एडजस्ट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, जी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। साहिबा बेटा आपको समझ आया? यस सर। नातिका, तो ये समझ क्या गलती हो रही थी, आप 48 इंटू 2 कर रहे थे, वहां पर ही आपकी गलती लग रही थी। ठीक है बेटा, तो ये समझ। जी चलो, वी आर डन विद द एप्लीकेशन पार्ट, नाउ विल कम इनटू पिक्चर अलॉटमेंट। अब हम Allotment. अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो साहिबा बेटा आप एंट्री बताओ, अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बेटा अमाउंट बताओगे साथ में, 40,000 शेयर है और एक शेयर पे आप 5 रुपया मंगा रहे हो, तो आप 2 सर लाख मांगोगे। है ना। हाँ, वही 5 पे हो गए ना, 3 रुपया कैपिटल की मंगा रहे हो, 2 रुपया प्रीमियम की मंगा रहे हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज शेयर कैपिटल प्रीमियम। में जाएगा 40,000 इंटू 3। ठीक यस है सर। बेटा, आप 5 रुपया मंगाएंगे, उसमें से 3 कैपिटल का मंगाएंगे, तो यहाँ पे आप पहले एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल वाली, और बाद में बैंक वाली एंट्री होती है। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा, 1,20,000। यस सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो 40,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 40,000 इंटू 2, दैट इज 80. 80,000। 80,000। यहाँ तक फाइन। Hmm. नाउ व्हाट हैपेंस, आपके पास जो पैसे आते हैं ना, वो कितने आते हैं, वो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो अब क्या हुआ है, बी ने तो दे दिया है, सिर्फ ए ऐसा शेयर होल्डर है जिसको आपने 1,600 शेयर इशू किए थे, वो उसमें अलॉटमेंट का allotment. पैसा नहीं दिया, Hmm. वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। इट मीन बाकी सारा पैसा आया है, Hmm. अलॉटमेंट में सारा पैसा आया है, सिर्फ ए जो है जिसको हमने 1,600 शेयर इशू किए थे, इसने पैसा नहीं दिया है। अब मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आया होगा। तो मेरी जो एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। Hmm. मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आया होगा, जो सही जवाब देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी मेरी तरफ से। 1,92,000। बेटा 9 से बताओ। सर 40,000 में से बी ने नहीं दिया, जिसके नहीं बी नहीं, ए ने नहीं दिया, बी ने तो दिया था ना, बी ने कॉल मनी नहीं दिया है। सर फिर हो गया ए 40,000 टू whom 1,600 शेयर्स वर इशूड, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया। 38,400 तो शेयर्स पे हमें 38,400 शेयर्स ने कितना पैसा दिया, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 रुपया दिया होगा। ना 1,92,000। ये 38,400 इंटू 5 कितना होता है, 1,92,000। तो 1,92,000 हो गया। यस सर। तो आप बोलते हो बैंक में 1,92,000 आया होगा, यस सर। और कॉल्स इन एरियर्स कितना जाएगा, वही 1,600 इंटू 5 वो कितना हुआ बेटा, 8,000। 8,000, और शेयर अलॉटमेंट जाएगा पूरा 2 लाख रुपया। यस सर। आपकी, मैं अगर बोलूंगा, आप बोल रहे हो सर इधर 1,92,000 आएगा, कॉल्स इन एरियर्स 8,000 आएगा, और शेयर अलॉटमेंट 2 लाख रुपया आएगा। ठीक है, यही बोला आपने बेटा। यस सर। मुनजा, आप भी इसी पे एग्री कर रहे हो कि आप बोलो कोई और फिगर आएगी? नो सर, नो सर। हाँ, मैं नहीं कर रही। सिक्योरिटीज प्रीमियम की भी एंट्री होगी अलग से। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री अलग से क्यों होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम का तो आपने ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया था, तो यहाँ पे नीचे अलग से एंट्री क्यों होगी? अलॉटमेंट पे ही है ना सिक्योरिटीज, ये वो ना कर दिया ना मैंने ये। बेटा आपने क्या बोला कि देना है पैसा, कितना देना है, 2 लाख रुपया, तो आपने शेयर अलॉटमेंट करके डेबिट कर दिया कि मेरे को इतना पैसा देना, 2 लाख रुपया, और कैपिटल में ट्रांसफर किया 1,20,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर किया 80,000। अब जो पैसा आएगा तो सीधे हो जाना, अगर सारा पैसा आएगा तो एंट्री हो जाए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर लिया ना, अब दोबारा से क्यों ट्रांसफर करो? अभी फोर फीचर तो नहीं हो रहा है ना, अभी तो नॉर्मल हम चल रहे हैं, अभी प्रीमियम रिजर्व से वापस क्यों लेंगे पैसा? ठीक है। तो मुनजा आप बताओ, एंट्री ठीक है गलत है? एंट्रीज ठीक है, अमाउंट गलत है। हाँ बेटा, एंट्री तो मैंने ही लिख दी ना, अमाउंट बताओ मुझे, फिर अमाउंट क्या आएगा? सर अगर हमें 40,000 थे शेयर्स, हाँ, इस इन्हें नहीं लाया है।
40,000 थे शेयर्स, हम्म ए ने नहीं लाया है, हम्म आगे। तो वो आएगा 38,400, हाँ उसको मल्टीपल करेंगे 5, वो आएगा हाँ 1,92,000। हाँ। उसमें जो अलॉटमेंट में जो हमने किया ना, वो है ना एडजस्ट, वो 16,000 होगा कम। वो 16,000 नहीं आएगा। तो आप बोल रहे हो 1,92,000 में से सर पूरा माइनस पैसा तो करो नहीं आएगा, 16,000 तो ना। ऑलरेडी आया हुआ है। हम्म तो सर पैसा जो आएगा वो 1,92,000 माइनस 16,000 आएगा, यही बोल रहे हो? 1,96,000। 1,76,000। हाँ हाँ हाँ, वही 76,000। अच्छा, तो फिर मैं अगर आपकी एंट्री बोलूंगा तो एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी। बैंक की जगह आएगा 1,76,000। मुझे अमाउंट में गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये यू तो टेक योर ठीक, टाइम। इतना ठीक है। हम्म वन लैख सर आप 76,000। सर अगर आप थोड़ा पेज नीचे करेंगे मुझे अमाउंट का पता चलेगा। मैं एक चीज करता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। ये दिखाना बेटा, सर और नीचे कीजिए। ये बस। ये कौन से बना, साहिबा तो मुनज़्ज़र? साहिबा सर 1768 ठीक है। 17 6। 176,000। हम्म तो आप वो लोग सर वो बोलो देख लेते हैं। 176,000 आ जाएगा डेबिट। कॉज एन कितना रहेगा? सर सर नहीं, ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ और भी आएगा। वो कुछ और बताओ ना बेटा, कितना वही आएगा? स्किप हो रहा है मुझे, वही स्किप अच्छा, हो रहा है मतलब ना मुझे। दिमाग क्लिक नहीं कर रहा है अभी। लेकिन हो रहा नातिका है मुझे तौयबा कि आप लोग ट्राई करोगे? 1,76,000 से थोड़ा ज्यादा आएगा। नातिका और तौयबा आप थोड़ा सा ट्राई करोगे? देखो देखो, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं समझ गया आपको, आप थोड़ा उसको सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है ना? चलो हम्म ऐसा करते हैं, बहुत सिंपल है। आपके 40,000 शेयर थे, हाँ। आपने मंगा लिया 5 रुपया 2 लाख रुपया, हम्म यही हो गया ना? 2 लाख रुपया मंगा लिया आपने। हम्म बट आपको खुद पता था भाई 2 लाख में से 16,000 तो ऑलरेडी हमारे पास आए हैं। हम्म 2 लाख माइनस 16,000 कितना हो गया? 1,84,000। जो आपने अलॉटमेंट की लेटर भेजी होगा ना, उसमें आपने एग्जैक्टली जो शेयर होल्डर से पैसा मंगा लिया होगा ना, वो 1,84,000 ही होगा। क्यों? हाँ 16,000 तो आपके पास ऑलरेडी है। 16,000 आपके पास ऑलरेडी है ना। हाँ तो आप जो जितने भी है ए बी, सपोज ए टू जेड है, सारे ए टू जेड है, जिनको टोटल पैसा कितना देना आपको? 1,84,000। ये 1,84,000 आपको सारा आया, सिवाय ए जिसके पास 1,600 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया है ना। हम्म तो हमें सिर्फ देखना है ए ने कितना दिया हो, नहीं दिया होगा, या ए से हमने कितना मांगा होगा, वो हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें फिगर आ जाएगी। एग्री और नॉट? नातिका तौयबा फोकस करो। आपको इतना तो पता है कि भाई हमारे पास जो पैसा आता है कंपनी के पास 1,84,000 ही आता, बिकॉज 16,000 ऑलरेडी हमारे पास आए थे। ये जो 2 लाख का हमने एंट्री मारा, इसका हमें खुद पता है अलॉटमेंट का जो हमने डेबिट किया 2 लाख, इसका अलॉटमेंट का क्रेडिट ऑलरेडी 16,000 पड़ा है, तो कितना आना चाहिए? 1,84,000। अब ना प्रॉब्लम इज ओनली द ए जो है उसने पैसा नहीं दिया। अगर हमें पता कर पाएंगे कि ए को कितना देना था, तो हम बोल पाएंगे कितना पैसा आया होगा। देखो आप मुझे बताओ, ए को हमने कितने शेयर्स इशू किए? 1,600। बेटा ए को हमने 1,600 इशू किए थे सर बेटा, अलॉट। 1,600 हमने अलॉट किया ना इसको। ये सर। तो इसका अलॉटमेंट में पैसा कितना बनता था? 1,600 इंटू 5 8,000 हम्म इसका पैसा बनता था। हम्म बट ए का कुछ पैसा हमारे पास अलॉटमेंट का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो इसने एप्लीकेशन पे एक्सेस दिया था वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमने जब ए को लेटर भेजी होगी कि भाई तेरे को हम 1,600 शेयर अलॉट कर रहे हैं, उसमें से तू @5 रुपीज हमें दे दे, वो होता है 8,000। बट उसमें से आपका हमारे पास पड़ा हुआ है कुछ पैसा, वो माइनस करके जितना आएगा वो तू हमें दे देना, है कि नहीं? हम्म अब ए का कितना पैसा पड़ा हुआ वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वो जो ब्यूटीफुल स्टेटमेंट था पहले पहले लाइन में,
कि जो 48 इंटू 48 थे उनको हमने 40 दे दिए। मुझे बताओ बेटा, अगर इसको मैंने 60 दे दिए तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? अगर मैंने इसको 1600 शेयर्स इशू किए तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, वो मुझे बताओ। 1600 इंटू 6/5। कैसे? आपने बोला, चलो हमें क्या फाइंड करना है, मैथमेटिकली करेंगे, बाद में शॉर्टकट बताऊंगा। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स विच ए हैड अप्लाइड फॉर, है ना? लेट दैट बी x इंटू 5/6 इज इक्वल टू 1600। x ने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको हमने बोला तुझे 6 शेयर के बदले हम 5 शेयर दे देंगे। ये समझ में आया? 5/6 कैसे आया? कोई दिक्कत नहीं। x ने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने उसे बोला हम देंगे 40/48, 48 शेयर के बदले हम 40 शेयर देंगे। ये समझ आया? Yes, sir. x इंटू 40/48 इज इक्वल टू 1600। इसे करो, 8 5 40, 8 6 40 है, तो x इंटू 5/6 इज इक्वल टू 1600। तो ये जो 5/6 है ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? x इक्वल टू 1600 इंटू 6/5। करो कितना होता है? 1920 तो इट मींस x ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 1920। 1920 के लिए। अब देखो, जब वो 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो हम उसको कितना देंगे? हम बोलेंगे भाई हम तुझे क्या करेंगे भाई, मल्टीपल्स ऑफ 48 में 48 की जगह 40 देंगे, तो डिवाइड बाई 48 इंटू 40, इतने शेयर्स आप इसको दोगे। वो देखो कितना होगा, 5/6, 1920 इंटू 5/6, वो जब आप करोगे वो आएगा 1600। तो आपको ये समझ आया कि भाई x ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 1920 के लिए, और हमने कितने दिया इसको? 1600। अब इसने एक्सेस मनी कितना दिया होगा? 1920 एक्सेस मनी इसने दिया होगा 1920 माइनस 1600 इंटू 2, 640. 640। भाई 320 शेयर के लिए इसने ज्यादा पैसा दिया था तो वो हमने एडजस्ट किया होगा 640। तो जब हमने इसको लेटर भेजा होगा हमने बोला था तेरा 8000 शेयर का पैसा आना है, उसमें से तूने ऑलरेडी हमें 640 दिया है, तो एक काम कर लेना, इसमें हम 640 माइनस करते हैं तो बाकी जो पैसा है वो तू देना। 8000 माइनस 640 कितना होता है? 7360। ठीक है बेटा? सर ये नीचे कीजिए स्क्रॉल, जो आपने दिखाया वर्किंग नोट। यहाँ गूगल में हाँ, जहाँ पे कर रहे थे हम। हाँ, हमने क्या देखना है कि भाई x जो a है, सॉरी a ने 1600 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ईयर्स में कितना डालेंगे, तो वो डिपेंड करेगा a से कितना पैसा लेना था। भाई a से बनता है 1600 इंटू 5, बट इसका कुछ पैसा मुझे एप्लीकेशन के वक्त आया होगा। कितना आया होगा? जितने इसके एक्सेस शेयर्स थे। एक्सेस शेयर्स कैसे मुझे निकलेगा? मेरे को क्वेश्चन में एक हिंट दी है कि आपने प्रो राइट अलॉटमेंट की है। प्रो राइट अलॉटमेंट जो की है, तो आपने बोला था अगर आपने 48 शेयर के लिए अप्लाई किया तो हम आपको 40 शेयर देंगे, तो मतलब अगर आपने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा हम आपको 5 शेयर देंगे। तो इसने 1600 शेयर्स मिले होंगे तो इसने अप्लाई कितना किया होगा? आपने किया 1600 इंटू 6/5, वो आता है 1920। इट इसके एक्सेस शेयर से 320, उसका एक्सेस पैसा था 640, तो हम इसका 640 जो है वो एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ, और इसको फाइनली बोलेंगे कि भाई तू जो पैसे देगा वो 7360 देगा। बट जब फिर बात आएगी बेटा ये अपने 7360 पैसे नहीं दे रहा है, तो मेरा कॉल्स इन एरियर्स होगा वो 7360 होगा। क्या होगा? 7360 होगा। तो मुनाजा वाज अ बिट क्लोजर टू द आंसर। इसने बोला था सर 1,76,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, पर कितना ज्यादा आएगा ये समझ नहीं पा रही थी। बट नाउ आई होप आपको समझ आ गया कि हमें पैसा नहीं आया कितना, 7360। ये सबको एग्री था, आप में से सबको पता था कि भाई 1600 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 8000 तो नहीं आया है, तो कॉज इन एरर्स 8000 दिया, बट 8000 में से कुछ पैसा एप्लीकेशन के बताया था तो मैंने निकाल के दिया कि भाई 320 शेयर्स इसके अलाउ थे, उसका 2 रुपया, तो 640। तो आप अब सब मुझे लगता है इस बात पे एग्री हो जाओगे कि कॉज इन एरर्स 7360 होगा। सब एग्री कर रहे हो? जी सर। तो आना कितना था टोटल? 1,84,000। क्यों? 84,000। 16,000 को सर ऑलरेडी आपने अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया था यहाँ पे, तो 16,000 क्रेडिट, 1,84,000 क्रेडिट, तो 2 लाख क्रेडिट 2 लाख डेबिट। अब कितना आया होगा पैसा? 1,84,000 माइनस 7360, वो करो। चाहो तो मैं उसको भी मैथमेटिकली दिखा दूंगा, बट
टाइम बचाने के लिए आप एग्री अगर करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। 1,84,000 माइनस 7360। 1,76,640 सबको समझ आया कि मैं दोबारा से समझाऊं? आया समझ सर। ये बैलेंस शीट फिगर निकलेगा, अगर बताओगे तो मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, 1,76,640 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर। तो अलॉटमेंट की एंट्री, वी आर डन विद अलॉटमेंट एंट्री। फर्स्ट कॉल पे आ जाए बेटा। साहिबा बेटा शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री बताओ। फर्स्ट कॉल पे आप 2 रुपया मंगा रहे हो। अच्छा साहिबा, शायद आपसे गलती लगी थी, आप बोल रहे थे नीचे भी सिक्योरिटी रिजर्व की एंट्री आएगी, आप भी बोल रहे थे नहीं आएगी ना बेटा? नो सर। वो तो पहले ही आ गई। ठीक है, अब मुझे बताओ फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल आप 2 रुपया मंगा रहे हो पूरे 40,000 शेयर पे, तो कुछ मुश्किल तो होना नहीं चाहिए साहिबा। सर शेयर शेयर फर्स्ट फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है बेटा? 40,000 पे 2 रुपया मंगा रहे हो, 80,000। जी सर। ये तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं, कोई हिसाब नहीं है बेटा। बैंक में कितने पैसे नहीं आ रहे, अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। सारे पैसे नहीं आ रहे तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट तो शेयर फर्स्ट कॉल है ना। जी सर। कितना पैसा नहीं आया भाई? ए तो नहीं दे रहा है, 3600। ए जो है वो 1,600 शेयर पे नहीं दे रहा है, बी जो है 2,000 शेयर पे नहीं दे रहा है। टोटल मिलाकर 3600 शेयर पे आपको ये 2 रुपया नहीं मिल रहा है, बाकी सब दे रहे हैं, तो आपको 7200 नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? नातिका ए भी नहीं दे रहा है ना और बी भी नहीं दे रहा है, ऐसा तो नहीं है ए एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का नहीं देगा और कॉल का देगा। तो जब बोला जा रहा है कि ए ने ए की बस कॉल अलॉटमेंट पे ही होगी, इट मींस वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है, ये इंप्लाइड है यहाँ पे। समझ आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्वेश्चन क्वेश्चन लिखित कि बी एंड जितने फर्स्ट कॉल की मतलब ना कोई चीज की ए एंड फर्स्ट कॉल नहीं, ए तो डिफॉल्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, तो वो फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है। तो फाइनली आपको ये पता चल रहा है ए और बी दोनों डिफॉल्ट कर रहे हैं, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, दोनों ने 2-2 रुपया नहीं दिया। टोटल शेयर से 36 इंटू 2 इज 72, तो 7200 आपका कॉल इन एरियर्स में जाएगा, बाकी पैसा आपको आ जाएगा जो बाकी रिमेनिंग शेयर है 40,000 माइनस 3600। क्षेत्र 714 शेयर, ये लोग आपको पैसा देंगे 2-2 रुपए के हिसाब से। वो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ मुझे। 72,800। यहां तक सबको समझ आ रहा है? समझ आ गया? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, बैंक अकाउंट डेबिट 72,800, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 7200 टू शेयर फर्स्ट कॉल 80,000। ठीक है, समझ आया? सर 1 मिनट रुकिए। देखो देखो आराम से देखो। जब हो जाएगा बता देना, थोड़ा नजर। सर ये आपने 3600 को यहाँ पे क्या माइनस करा है? माइनस कुछ नहीं किया, ये मैंने बोला है कितने लोगों ने पैसा दिया। अगर टोटल 40,000 शेयर्स थे ना, हम्म 40,000 शेयर्स थे, उसमें से हम्म 3600 डिफॉल्ट कर दिए, तो पीछे बचे 36,400 शेयर होल्डर, इनने पैसा हम्म दिया होगा 2-2 रुपया, तो आपके बैंक में आया होगा 72,800। हम्म पाकिस्तान हार आज ना। ठीक, आगे चले, आगे चले। पूछो ये थी हम्म एनर्जी लो क्यों है, समझ नहीं आ रहा है? क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आपको? सर चलो अब सेकंड कॉल मंगाएंगे। सेकंड कॉल की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मंगा रहे हो? 40,000 शेयर पे 3 रुपये मंगा रहे हो, 1,20,000। हम्म 1,20,000 बेटा पैसा कितना आया? सर अगेन ए और बी डिफॉल्ट कर रहे हैं,
ए और बी दोनों डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो बैंक में पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जो पैसा आया होगा रिमेनिंग 36,400 शेयर, इन्होंने 3 रुपया दिए होंगे। कॉल्स इन एरियर्स कितना, 3600 शेयर पे 3 रुपया नहीं आया, तो शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। 10,800 हाँ 10,800 10,800 आपका नहीं आया, हम्म बाकी आपका आया होगा। ठीक है, 1,09,200 आपको आया होगा। ठीक है, यहां तक सब ठीक है, जल्दी बोलिए। सर हम लिख रहे हैं ना इसीलिए। अच्छा लिख जल्दी। Çökeka toşu lakanta keşke Japan नहीं हुआ। इन सब में मकले लिखित में मुझे हाँ ओके सर। लिखा सर। ठीक है, सबने नोट किया। जी सर। अब क्या होगा बेटा, कोई बताएगा किस स्टेज पर आ गए हम? 40 की एंट्री होगी। सर हमने यहां तक पहुंच गए, अलॉटमेंट तक सारा हो गया। अब हमने डिसाइड किया कि ये जो 3600 शेयर थे इनको फोरफीट करेंगे, तो फोरफीचर की एंट्री होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब हमें फोरफीचर की एंट्री करनी है, क्या करनी है? फोरफीचर की एंट्री करनी है, उसके बाद रीइश्यू की एंट्री करनी है। फोरफीचर में एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मंगाया था और वो नहीं आया तो वो भी वहां से वापस हो जाएगा। तो इस केस में हमें पता है ए जो है इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, बी ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है। ए जो है इसने जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा, तो इसके हिस्से का सिक्योरिटीज प्रीमियम जो 2-2 रुपया था वो भी हम वहां से वापस लाएंगे। समझ आई बात की नहीं? मैं दोबारा समझाऊँ। जी सर। भाई दो शेयर होल्डर थे ए और बी, ए ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दिया कि नहीं दिया है? द आंसर इज नो, बिकॉज ए ने अलॉटमेंट के वक्त ही बच कर ली, उसने नहीं दिया। बी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया, तो आंसर इज यस। तो जब वापस करेंगे दोनों का नहीं करेंगे, सिर्फ ए का वापस करेंगे। समझ आ रही बात? इस क्वेश्चन को जिनको अभी समझ नहीं आ रहा है, जब आप इस लेक्चर को रिवाइज करोगे ना तब इस लेक्चर को दोबारा देखना, बट पहले रिवाइज करना, खुद क्वेश्चन करना, बाकी फिर इस लेक्चर को देखना। सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, तो बाकी जो पैसा जाएगा वो जाएगा शेयर फोरफीचर में, है ना? अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? आपने ऑब्वियसली 3600 शेयर्स का पूरा 10 रुपया ट्रांसफर किया था, तो पूरा 10 रुपया वापस हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम से कितना निकालेंगे? भाई ए जो था, ए के 1600 शेयर पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का 2-2 रुपया नहीं आया होगा, तो वो 3200 रुपया आप वापस करोगे। यस और नो? जी सर। ए ने डिफॉल्ट किया है ना अलॉटमेंट का पैसा देने में, तो ए इज द पर्सन जिसने सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया हो, तो ए ने जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया वो वापस निकालेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। इसके शेयर्स पे हमने 3200 ट्रांसफर किया था, वो वहां से वापस लाएंगे। और कॉल्स इन एरियर्स कितना है? ऊपर देखो, यहाँ पे 10,800, 45,360। यहाँ पे नोट करो 10,800, हाँ यहाँ पे था 7,200, दाग तो साथ में सद्दा, तो आगे अर्धा, और यहाँ पे भी था कुछ अर्धा सास, 49 शेयर 25,360, ये आ रहा है। हाँ हाँ। तो कॉल्स इन एरियर्स हो गया आपका 25,360, और बाकी आपकी इनकम हो जाएगी, वो जाएगा शेयर फोरफीचर में। करो 36,000 प्लस 3,200, 39,200 माइनस 25,360, कितना होता है? 13,840। हाँ 13,840। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट?
ये फोर फीचर की एंट्री होगी। हम्म, अब आपने रीइश्यू किया, अब आपने रीइश्यू किया, रीइश्यू की एंट्री बताओ, कितने बैंक शेयर अकाउंट रीइश्यू किए इसमें से? 3000 शेयर रीइश्यू किए। 3000 शेयर इशू किए तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। जितना पैसा कम पड़ेगा वो शेयर फोर फीचर चलाएंगे। हम्म, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट तो शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल। कितने शेयर इशू कर लिए? 3000। हम्म, तो 3000 में पूरे 10 का मालिक बनाना है। 30,000 पैसा कितना आया? 7 पे इशू किया। हाँ, 7 पे किया ना इशू। 7 के 3000 इंटू 7, 7 3 21,000, तो बैंक में आएगा 21,000। तो शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा? 9,000। ठीक है, तो रीइशू भी हो गया। अब आपको बताना है कि भाई कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, एक ही एंट्री हमें करनी है जो हो जाएगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बस यही एक एंट्री करनी है। आप में से कोई मुझे बताएगा जल्दी, मैं 3 मिनट दूंगा, अदरवाइज मैं फिर खुद बताऊंगा। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? फोर फीचर की सारी फिगर जाओ के पास। फोर फीचर में 13,840 था, उसमें से यूज हुआ 9,000, पीछे बचा अगर वो कर 4,840। मुझे बताओ सिक्योरिटी इसमें कितना जाएगा, क्या बोलते हैं? आपके पास 3 मिनट है। फोर फीचर में अभी 4840 है, इसमें से मुझे बताओ कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और सर कितना वहां अभी पे फोर हमें फीचर कितना में ही आया रहेगा। था? हाँ 4 फीट में हमारा कितना था? बेटा, ये है ना 1348840, इसमें से 9,000 यूज हो गया। 13। 13840 इक्वेशन ना योग करो मुझसे। 13840 था, उसमें से आपका डिस्काउंट में चला गया 9,000, पीछे बचा 4840। मुझे बचा इसमें से कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, सारा जाएगा कि आधा ही जाएगा? क्योंकि आपने जो शेयर्स इशू किए हैं वो 3,000 किए, जबकि फोर फीट जो किए थे वो 3,600 किए थे। किया किसी ने? एक मिनट सर। किसी ने किया कि मैं बताऊं टाइम बचाने के लिए?
मैं 4। सर ए वाले में क्यों माइनस आ रहा है? आप इसमें मत देखो, अभी वो मैं बताऊंगा ना सारा। पहले बताओ, आपने ट्राई किया था, आपका क्या सर आंसर आया था, जल्दी बताओ। सर ए का मुझे आया था ये 2400, उसके वो हुए थे रीइशू, है ना, 4 फीचर में। उसके बाद जो लॉस आया था उसके उस पे आया था 3000 मुझे, किसका? लॉस ऑन रीइशू, हम्म वो मुझे 3000 ए का आया। हम्म लेकिन वो 4 फीचर के टाइम मुझे 24 फॉर्मूला के थ्रू आया था। ठीक है, चलो मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, आपने सारे शेयर दो तरीके करने के। एक है जिस तरह से साइबा जा रही है, उसमें क्या गलती होगी साइबा की, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक दूसरा तरीका है बैक अप्रोच करने का। देखो, आपने सारे शेयर रीइश्यू कर लिए। हम्म, आपने अगर सारे शेयर्स रीइश्यू किए होते तो कितना जाता फोर फीचर में, कैपिटल रिजर्व में कितना जाता? अगर सपोज ये सारे शेयर्स फोरफिट किए होते तो आपका कैपिटल पीछे कितना बचा था? शेयर 4840 बचा था। तो सारा का सारा 4840 का कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? यस और नो? अगर सारे 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 शेयर्स फोरफिट किए थे और फोरफिटेड शेयर सारे रीइश्यू किए थे और नेट में फिर फोर फीचर में बचता 4840, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में जाता। पार्सल क्या बोलता है कि जितने शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए उतनों का ही जो बचा होगा शेयर फोरफिचर अकाउंट में, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो आपने अभी रीइश्यू नहीं किया उनका पैसा अभी फोरफिचर में रहेगा। अब यहाँ पे अगर देखते हैं टोटल 3600 शेयर्स है। हम्म, आप बोलते हैं सर 4840 जो बचा हुआ है इसमें से, या आप बोलते हैं कि सर कैपिटल रिजर्व में सारा पैसा शेयर फोरफिट में पूरा पैसा था 13840, है ना। इसमें से जो शेयर रीइश्यू किए 3000 डिवाइड बाय 3600, तो जितने शेयर रीइश्यू किए उनका पैसा था 13840 इंटू 3000 डिवाइड बाय 3600। जितना भी हो जाता आप बोलते सर ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बाकी पैसा इधर ही रहेगा। ये एक तरीका था करने का। यस सर नो? जी बट इसमें क्या गलती है, ये 13840 ना ए और बी का है। ए ने ज्यादा पैसा दिया, बी ने ए ने कम पैसा दिया, बी ने ज्यादा पैसा दिया, तो बी का ज्यादा पैसा फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जबकि ए ने कम पैसा दिया और क्वेश्चन पूरा है सिर्फ ए के शेयर जो है वो रह गए, बी के हमने सारे शेयर। जब बी के सारे शेयर इशू किए तो बी का जितना भी पैसा आया था वो सारा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। और ए के क्योंकि 1600 शेयर में से सिर्फ 600 शेयर अभी बचे हुए हैं, तो उन 600 शेयर्स का जो पैसा फोर फीचर में रहेगा बाकी कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो देखो मैंने कैसे इसको कर दिया। मैंने कैसे किया, मैंने बोला ए से मुझे कितना पैसा आया था। ए ने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन। ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1920 शेयर्स के लिए। तो उसने तब मुझे 2 रुपए दिए थे, तो उसने जो मुझे पैसे दिए थे वो 3840 दिया था, है कि नहीं? जी सर नो? ए ने जी मुझे सर 1600 पे 2 रुपया नहीं दिया था, ए ने मुझे 1920 पे 2 रुपया दिया था। तो ए ने जो मुझे पैसा दिया था वो 3840 रुपीज दिया था, जो कि अब सारा मैं फोरफिट करूंगा, है कि नहीं? क्योंकि मैंने उसको अलॉटमेंट के वक्त एक्सेस रिफंड तो नहीं किया था। तो ए का पैसा जो मेरे पास आया था वो 3840 किया था, तो 3840 मेरा फायदा हुआ था। हम्म, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ना ना अब मुझे बताओ 3840 में से 3840 मुझे कितने शेयर पे मिला था? 1600 शेयर में मिला था। हाँ तो जो 600 शेयर थे जो अभी भी बचे हुए उनका पैसा कितना है? तो 3840 इंटू 600 डिवाइड बाई 1600, जो उसके अभी 600 शेयर्स बचे हैं उनका कितना पैसा अभी मेरे पास है? वो है 3840 इंटू 6 डिवाइड बाई 16 या इंटू 600 डिवाइड बाई 1600, वो आया 1440। तो जो शेयर्स मैंने अभी रीइश्यू नहीं किए हैं उनका जो पैसा फोर फीचर में पड़ा हुआ है 1440। बाकी जो 1000 है ये तो मैंने इशू कर लिए, ये 2000 भी इशू किए, तो इन 2000 का पैसा और इन 1000 का पैसा तो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो उनका कितना पड़ा है? मेरे पास जो पैसा बचा था वो था 4840। 4840 में से 1440 मेरा इन शेयर्स का है जो मैंने रीइश्यू नहीं किया है। तो 4840 माइनस 1440 दैट इज 3400 मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, सर 3840 1600 शेयर्स पे कैसे है? मुझे बताओ ए ने आपको कितना पैसा दिया था, ये मुझे बताओ। आपने ए का व्हाट इज, अब मुझे बताओ आपके फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा होता है? जितना आपने उसका पैसा जब्त किया वो फोर फीचर अकाउंट में जाएगा, यस सर। है ना साहिबा? फोर फीचर यस अकाउंट सर। बेसिकली क्या जाता है, जितना पैसा आपने उसका जब्त किया वो आपका फोर फीचर में जाएगा। अब मुझे बताओ ए को आपने कितने पैसे लिए थे? लिए थे?
हाँ, ए ने आपको कितने पैसे दिए थे एप्लीकेशन के वक्त? 2 रुपए। क्वेश्चन किया तो आपने देखा ना कि उसने अप्लाई जो किया था 1600 के लिए अप्लाई नहीं किया था, उसने 1920 के लिए अप्लाई किया था। जैसे ए जो है ना, ए ने 1920 के लिए अप्लाई किया था, उसने 1920 पे आपको 2 रुपया दिया था, उसने आपको 3840 रुपीज दिया था, 3840 दिया था। अगर मैं ए और बी की एंट्री करूंगा तो आपको जरा क्लियर आ जाएगी पिक्चर। एक ए था और एक बी था। ए ने आपको एप्लीकेशन के वक्त 3840 दिया, तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3840। फिर जब आपने इसको अलॉट किए, आपने उसको अलॉट की 1600, तब आपने एंट्री कर दी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3840 टू शेयर कैपिटल 3200 तो शेयर अलॉटमेंट 640। जो आपका उधर निकला था कि 640 हमने इसका एडजस्ट किया विद अलॉटमेंट, ठीक है। फिर आपने इसको बोला अलॉटमेंट का पैसा दे दो, तो आपने एंट्री कर दी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 5 रुपया मंगा लिए और 2 रुपया प्रीमियम का मंगा लिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपने बोला इसको 1600 इंटू 5 दे दे, तो आपने इसको बोला 8000 रुपया दे दे, उसमें से 1600 इंटू 3 दैट इज 4800 आपने इसका ट्रांसफर किया सिक्योरिटी शेयर कैपिटल में, और बाकी जो था 1600 इंटू 2 3200 आपने सिक्योरिटी पेमेंट ट्रांसफर किया, है ना। बट वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आपने इसका सारा पैसा जो है वो ट्रांसफर किया कॉल्स इन एरियर्स में। तो आपने एंट्री करती थी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट 8000 माइनस 640, पीछे बचा 7360। तो आपने बोला इससे हमें 7360 आना था, क्योंकि 640 इसने ऑलरेडी किया था, 7360 आपने कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर किया। नाउ द होल पॉइंट इज कि ए को जब आप पूरी एंट्रीज करोगे, उसके बाद फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, अल्टीमेटली जब इसका शेयर कैपिटल पूरा डेबिट करोगे, लास्ट में बचेगा ये पैसा जो आपने उससे लिया था 3840, ये आपने उसका जब्त किया, ठीक है। सर समझ। तो आपने उसके कितने पैसे जब्त किए? 3840। ये 3840 कितने शेयर पे आपने किया था? 1600 शेयर पे जब्त किया था, है ना। 1600 में आपने 1000 शेयर थे और 600 शेयर थे, तो इनका प्रोपोर्शनलिटी करोगे तो इस पे आएगा 1440 और इस पे आएगा 2400, ठीक है। और जब इन 1000 को रीइश्यू किया, आपको 3 रुपए का नुकसान हो गया। जब 1000 को इशू किया @7, तो आपको 3 रुपए का नुकसान हो गया। 3 रुपए का नुकसान हो गया ना। जैसे 1000 पे आपको 7 रुपए आ रहे हैं। नहीं, इसका 3840 था माइनस 1440, तो कितना नुकसान हो गया आपको यहाँ पे? 3000 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर से जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 1440 बच जाएगा अभी, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा कौन था? बी। बी से आपको कितना पैसा आया था? बी से आपको एप्लीकेशन का आया था 2 रुपया, अलॉटमेंट का आया था 3 रुपया, क्योंकि जो 2 रुपया उसने सिक्योरिटी पेमेंट दिया था वो अपने सिक्योरिटी पेमेंट से एडजस्ट किया था, तो इसने 5 रुपया दिए थे, तो 2000 शेयर पे उसने 5 रुपया दिए थे, कितने हो गए? 10,000। उसने 10,000 दिए थे। सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना। मैं इस तरीके से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं जो सिंपल तरीका है वो ये है जो मैंने दिखा दिया, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 मिनट मुझे दे दो थोड़ा। एक आपको समझ आया, इसने 3840 रुपया दिया था हमें। सर वही मैं बोल रही हूँ, जो हमने रुको, 2 3840 मिनट है मुझे ना। बोलने दो प्लीज। ए ने हमें दिया था 3840 और बी ने हमें दिया था 5 रुपया, क्योंकि इसमें से 2 प्रीमियम है तो वो प्रीमियम गया था, तो 10,000। तो टोटल पैसा जो आपका था वो था 3840 प्लस 10,000, 13840। तो आपके शेयर फोरफीचर में जाना चाहिए था 13840। देखो जर्नल एंट्री देखो, आपके शेयर फोरफीचर में 13840 था। अब जब आपने जो 3000 शेयर्स को इशू किया, 3000 शेयर्स पे आपको 9000 का लॉस हो गया, है ना। एक तो इसके 3000 ये लॉस हो गए और इसके ये 6000 लॉस हो गए, ठीक है। इसके ये 6000 लॉस हो गए और इसके ये 3000 लॉस हो गए, तो 10,000 में से 6000 गए, बचे 4000। और यहाँ पे 2400 में से 3000 गए, बचे नेगेटिव 600। ये 600 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, 4000 माइनस 600, नेट में आपका फायदा हो गया 3400, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 3400।
या दूसरा तरीका है कि जो बचे 600 उनका कितना शेयर है 1440, बाकी जाएगा कैपिटल रिजर्व में। अब आप बताओ एक और तरीका भी हो सकता है, बताओ। सर जो इसने हमें दिया था ना 3840, हाँ, ए ने हमें 3840 दिया था, ठीक। उसमें से ये फेल हो गया 16 देने में, ये फेल हो जैसे गया ना, 4 फीट हो गए थे। ये 4 फीट हाँ हो गए थे, 4 इसे हमें फीट 3840 दे दिया था, ठीक। उसमें से हमने इसको कितने अब रीइश्यू किए 1000। इसको नहीं किए, किसी और को किए, 1000 इशू किए। हाँ आगे बताओ, बताओ बेटा। मुनजा, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। मुनजा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं बोल रही हूँ 24 आएगा ना वो। हाँ, ये 24 लिखा, आगे बताओ। 24 में से 10,000 दिया है उसने, बी ने। बी ने 10,000 दिया था, हाँ इसने वो आएगा 24 ना दिया था, 12,000। प्लस वो आएगा ना 2400, 12,000। हम्म ठीक है। 12,400। और हाँ, हमारे पास जो शेयर फॉरफिटेड किया ना हमने, वो डिस्काउंट -9,000, वो भी तो हाँ, वैसे कर सकते हैं ना वही तो किया 34। मैंने, मैं तो वहां ही पूछा, बट मैं आपको समझा रहा था इंडिविजुअली। मैं तो वहां ही पूछा, ये देखो 2400 ये और 10,000 ये। तो बट मैंने एक और तरीका अलग से समझा, इसमें आपको 3,000 का लॉस हुआ, इस पे 6,000, आप पूरे दोनों को ऐड करो। 2400 प्लस 10,000, टोटल पैसा था 12,400, इसमें से 9,000 का लॉस हो गया, नेट गेन 3,400। तो दोनों तरीके ठीक है, चाहे आप इस तरीके से करना चाहो, चाहे आप उस तरीके से करना चाहो, दोनों तरीके ठीक है। वो डिपेंड करता है आपको सबसे ज्यादा आसान क्या हो जाएगा, चाहे ये या वो। यहाँ तक तो दोनों पहुंच ही रहे ना, यहाँ तक मैं भी पहुंच रहा हूँ, यहाँ तक आप भी पहुंच रहे हो। आप फिर इसमें से माइनस कर रहे हो, वो भी तो सही तरीका है। दूसरा तरीका है भाई, 600 शेयर पे कितना बचेगा, वो उधर ही रखेंगे। 600 शेयर पे बचेगा 3840 इंटू 600, बाकी आप ट्रांसफर कर लेना, ठीक है। जी दोनों तरीके सही है, आप ये करो वो करो। अल्टीमेटली वी रीच टू कंक्लूजन कि भाई कैपिटल रिजर्व में जो है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा 3400, ठीक है। सर क्वेश्चन लॉस भी नंबर आ सकता है कैपिटल रिजर्व में? हाँ, लॉस भी आ सकता है कैपिटल रिजर्व में? लॉस कैसे हो गया? लॉस माइनस होगा ही नहीं, बिकॉज हमने मैं आपको बताया था इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स में आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, जितना आपके फोरफिट में पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा डिस्काउंट दे नहीं सकते हो। तो 13,840 तक की गुंजाइश हमें डिस्काउंट देने की, क्योंकि हमें इनमें बचा है 13,840। 13,840 तक आप दे सकते हो डिस्काउंट, उससे ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। तो लॉस कैसे होगा? सर वो क्यों फिर नेगेटिव में आया? कौन सा नेगेटिव है? ये ओवरऑल माइनस। में देखना है ना। ओवरऑल, ओवरऑल में आपको कितना पैसा आया था? 13,840। ओवरऑल में आपके पास 13,840 आया था। तो उसमें ऐसा हुआ एक ही शेयर पे आपको लॉस हुआ, वो कोई इशू नहीं, बट ओवरऑल में जब आप देखोगे उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, समझ आई बात? सर ओवरऑल जब आप इनको रीइश्यू करोगे, तो जितना फायदा आपके पास आया था फोर फ्यूचर में, हमने क्या पढ़ा था? द अमाउंट लाइंग इन द शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट प्लस द अमाउंट जो आपको आ जाएगा इशू प्राइस, उससे कम नहीं होना चाहिए। सर मतलब कैपिटल रिजर्व में कभी लॉस नहीं आ सकता? नहीं, लॉस कैसे होगा? कैपिटल रिजर्व इज द कैपिटल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस थोड़ी आएगा। आप न पॉइंट इज ऐसा देखो, रीइश्यू जब आप करोगे, रीइश्यू जब आप करोगे, आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम, जितना आपका फोर फ्यूचर में पड़ा हुआ है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, समझ आई बात? तो आपको आप चाह रहे हो कि भाई हमने तो पहले शेयर्स इशू किया था, हमें पैसों की जरूरत है, तो हमने सबको दिया था, ए और बी ने पैसे नहीं दिए, वी वांट मनी ना, हमें तो पैसा चाहिए। तो बोलते ठीक है यार, आप दे दो, किसी और पर्सन को दे दो, तो उससे जो पैसा लोगे वो इतना नहीं होगा कि आपको उस वजह से लॉस हो जाए। तो आप बोले ठीक है, शेयर कोर्स में मैं 13,840 है ना, बाकी पैसे एडजस्ट करके बाकी को एटलीस्ट दे दो। तो इसमें आपने फिर भी 4,000 का और फायदा हो गया, ठीक है। कभी लॉस सर नहीं क्वेश्चन होगा, नंबर रीइश्यू में आपको कभी लॉस नहीं हो जाएगा। सर जितना पहले फेस वैल्यू था ना, उससे हाँ, ज्यादा कर सकते हैं रीइश्यू में, उससे ज्यादा बिल्कुल कर अमाउंट? सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके सर यही था। वो आप हुआ ना, आपने 10 रुपए का शेयर 12 में बेच दिया, तो जितना भी एक्सेस बेचोगे 10 से, वो सिक्योरिटी रिजर्व में जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्काउंट पे खाली रिस्ट्रिक्शन है। डिस्काउंट पे रेस्ट्रिक्शन है अप टू द अमाउंट जितना आपका फोर में पड़ा हुआ, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, उतने तक दे सकते हो, ठीक है। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 31 है ना, हाँ, आप ये देखिए। नईम सारा प्यारा वन सब होकर जल्दी। इसमें जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना कि जब हम ये 4 फीट करते हैं, हाँ, तो मैंने इसकी एंट्री की ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स।
हाँ शेयर कैपिटल में मैंने लिया 150 इंटू 100 क्योंकि इतना ही जो हो रहा था 4 फीट ठीक इतना ही हो रहा था। ठीक। फिर मैंने किया कॉल्स इन एरियाज में जो अमाउंट आ रहा था उनका प्लस किया, वो आया 3500। मंजीत जो है उसने मैंने शेयर, ऑलरेडी करा है ना क्वेश्चन उसने कॉल्स इन एरियाज में, मैंने 100 देखा इंटू क्या क्या 30 नहीं दिया है। अमाउंट था जैसे मैं मंजीत ने क्वेश्चन 100 में। इंटू 30 नहीं दिया है और दूसरे ने 50 इंटू 10 नहीं दिया, 500 नहीं दिया है। 100 इंटू 10, 100 इंटू 30 इज 300 और उसने दिया नहीं है 10 इंटू 50। 100 इंटू 30 कितना होता है? 3000 और 50 3500 नहीं आया पैसा। और आगे बताओ। हाँ, फिर मैंने इन दोनों को माइनस किया ना, वो आया ना 11500। ठीक। जो ये हिंट है ना नीचे, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिटेड 7000 प्लस 45000, हम्म। ये इसने ऐसे किया है कि जो 100 शेयर्स थे, उस पे आपको 70 रुपया आ गया है। हाँ वही इसने वही किया ऐसा, हाँ हाँ वही 100 किया है, इंटू उस पे 70 70 आ गया है और दूसरे और वाले पे 50 50 इंटू शेयर पे 90। आपको वो आया है 90। 90 रुपीज आएगा, तो 50 इंटू 90 अच्छा, 4500। ठीक ठीक ठीक, यही समझ ठीक गई। है। चलो बाकी बच्चों का भी कोई क्वेश्चन होगा ना अब इसके लिए हम अलग लेक्चर तो नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। स्टिल आप जब, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं किए होंगे क्वेश्चन, आप करोगे। कोई भी दिक्कत आ गई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, मैं इंशाल्लाह शाम को रिप्लाई किया करूंगा। दिन में थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है रिप्लाई करना क्वेश्चन का, बट सर आप कोशिश कल करूंगा। क्लास दोगे? कल नहीं क्लास है, कल मैं मैच देखने जा रहा हूँ। ठीक है। संडे? संडे, लेट्स ट्राई ऑन संडे। अगर देना चाहोगे ठीक, नहीं तो मैं सोचा था मंडे से नेक्स्ट नया टॉपिक नहीं स्टार्ट। सर संडे नहीं, उस दिन मेरा मैच। हाँ संडे आपको थोड़ा रेस्ट वेस्ट होता है ना, तभी मैं जाता हूँ। मंडे को हम्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है ठीक। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। क्लास में ग्रुप में मैसेज करो, क्लास स्टार्ट हो गई।